नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को हफ्ते भर उठाते हैं और फिर वीकेंड में जिम्मेदारों से इस पर जवाब भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। सरकारी स्कूलों का फिटनेस टेस्ट। जी हां, सरोकार में हम इस हफ्ते स्कूलों में मिलने वाली फैसिलिटीज की बात करेंगे। सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील मिल पा रहा है या नहीं, स्कूल ड्रेसेस और किताबों के क्या हाल है। साथ ही साथ जानेंगे कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की परेशानी क्या है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि इन स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे जरूरी हो जाता है सरकारी स्कूलों में अच्छा यानी कि पोषक मिड डे मील स्टूडेंट्स को मिले और मिड डे मील का हर दिन अलग अलग मेन्यू होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से इसी तरह के गाइडलाइंस तय किए गए हैं। मिड डे मील स्वच्छता के साथ तैयार हो, क्योंकि अमूमन हम इस तरह की खबरें देखते हैं कि उसमें इल्ली निकलती है, ठीक तरह की क्वालिटी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों का वितरण हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और छात्रों को मुफ्त में स्कूल की ड्रेस भी मिलनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और सबसे ज्यादा जरूरी यह भी हो जाता है कि स्कूल्स में साफ सफाई ठीक तरीके से मेंटेन हो। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि स्कूलों में कैसे हालात रहते हैं, बद से बदतर स्थिति में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो सरोकार के इस नए वीक में हम सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की तहकीकात कर रहे हैं। इसे लेकर हमारी टीम मध्य प्रदेश के धार पहुंची, जहां मिड डे मील को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है। देखिए हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया की ये रिपोर्ट। शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे लाभान्वित होकर ये छात्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन अधिकारियों और शासन प्रशासन की लापरवाही के बीच कई बार ये योजनाएं देश का भविष्य कहे जाने वाले इन विद्यार्थियों तक पहुंच ही नहीं पाती या फिर इनका स्वरूप ही बदल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय स्कूल ऑफिसर कॉलोनी की। धार के शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में मिड डे मील की क्वालिटी तो ठीक दिखी, लेकिन ऑफिसर कॉलोनी के नजदीक शासकीय स्कूल में तस्वीर कुछ और ही नजर आई। यहाँ बच्चे साफ सुथरी जगह के बजाय बाहर चौपाल में ही बैठे दिखे। इनकी थाली में मूंग की दाल तो थी, लेकिन बिना हल्दी और मसाले की। थाली से हरी सब्जी भी गायब थी, जबकि इस दिन के मेन्यू के मुताबिक मिक्स दाल पराठे और एक हरी सब्जी बच्चों की थाली में होनी चाहिए। मिड डे मील में कैसा क्वालिटी भोजन दिया जाता है, इसको लेकर धार के प्राइमरी सरकारी स्कूल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके का खाना दिया जा रहा है। खाना यहाँ पे परोसा जा रहा है और बेटा क्या खाना ठीक बना है? दाल कैसी बनी है? अच्छी बनी है। रोजाना क्या क्या आता है मेन्यू में, मतलब अलग अलग सब्जी आती है? हाँ, अलग अलग आती है। सब्जियाँ कैसी आती है खाने में? आल की आती है, दाल की आती है, आलू की आती है, और खीर पूरी और कढ़ी चावल आती है। क्या आज क्या लाए खाने में? ये मूंग की दाल लाए सर। मूंग की दाल है। और क्या क्या आता है मेन्यू में? अलग अलग सब्जियाँ क्या? मैम से पूछो। आप लाते होंगे ना, खाना तो लाते होंगे। खाना वो लाते हैं। इनकी थाली में आज हरी सब्जी नजर नहीं आ रही। हाँ, रोजाना तो होना चाहिए ना, नियम के मुताबिक होना चाहिए। आइए अब और दूसरे स्कूल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था कैसी है। प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा। यहाँ छोटे बच्चों के लिए जिस जगह पर खाना बनाया जा रहा था, वह इनके लिए बीमारी का कारण बन सकता है। मिड डे मील बनाने के लिए जिस किचन का उपयोग किया जा रहा है, उसकी चारों दीवारों पर बारिश का सीलन है। चारों ओर गंदगी है। गैस रखने की जगह पर गंदा पानी भरा हुआ है। जहाँ अनाज रखा जाता है, वहाँ चूहों का आतंक है। धार से महज 3 किलोमीटर जब हम आगे आए तो यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब है। खाना जिस स्थिति में बन रहा है, उसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है, जिस स्थिति में ये खाना बनाया जा रहा है, वो शब्द बयां करना भी काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। ये वे लोग हैं जो मिड डे मील बनाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? नहीं, पानी की समस्या, पानी की बहुत आफत पड़ता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये कंक्ष तो पूरा गंदा हो रखा है अंदर से पूरा। हाँ, तो वो तो पानी में चूता है सर, बोले ऊपर से टप टप चूता है नीचे। अच्छा, हाँ, ऊपर से चूता है। टीचर से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने फिलहाल तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन ये लोग जो खाना बनाते हैं, इन्होंने यहाँ की हकीकत ज़रूर बयां की है। ब्रह्मकुंडी शासकीय हाई स्कूल। यहाँ भी बच्चों की थाली से हरी सब्जी गायब थी। बच्चों को सिर्फ दाल रोटी ही दिया जा रहा था। अब फिलहाल हम पहुँचे हैं ब्रह्मकुंडी सरकारी स्कूल में। मिडिल क्लास के ये बच्चे हैं और इनकी थाली में क्या है,
वो अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बेटा कैसा खाना है? खाने में अच्छा खाना है। अच्छा खाना है। खाने की क्वालिटी अच्छी आती है आपको? हाँ अच्छी आती है। सब्जी क्यों नहीं है सब्जी इसमें? अच्छी आती है सब्जी तो। क्या क्या सब्जियों में आपको मिलता है? दाल सॉरी कड़ी चावल और दाल और आलू की सब्जी और लौकी। जी बताएं मैडम। आती है सर, आलू टमाटर की सब्जी आती है, ग्रीन में लौकी की सब्जी आती है, कड़ी चावल आता है, खीर पूड़ी सब्जी मंगलवार के दिन आती है और खाना अच्छा आता है सर, व्यवस्थित। आज सब्जी क्यों नहीं है इनके थाली में? नहीं सर, अलग अलग मतलब देता है, जैसे कल अलग अलग चेंज करके। मिड डे मील का जो नियम है उसके मुताबिक तो एक सब्जी और एक दाल तो रेगुलर होना चाहिए। हाँ सर। फिलहाल मैंने 2 स्कूल यानी कि हम 3 स्कूल अभी तक देख चुके हैं। आगे और चलते देखते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी फूड की क्या तैयारियाँ हैं। शासकीय कन्या हाई स्कूल। बात निशुल्क बुक और स्कॉलरशिप की करें तो ये योजनाएं भी बच्चों तक नहीं पहुंच रही हैं। जब हम शासकीय कन्या हाई स्कूल पहुंचे तो वहां की प्रिंसिपल ममता सोलंकी ने तो बच्चों से बात करने के लिए ही मना कर दिया। वहीं यहाँ की छात्राओं ने बताया कि उन्हें 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जबकि वह हर साल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रही हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं ममता सोलंकी, उन्होंने अंदर बच्चों से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। दोनों ही स्कूलों का प्रभार उनके पास है और इन स्कूलों में उन्होंने बच्चों से बात करने के लिए हमसे साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वह इसके लिए अलाउ नहीं कर सकती। बेटा आपको क्या लगता है, सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं यहाँ पे स्कूल में? हाँ अच्छी मिल रही है। निःशुल्क किताबें समय पे मिलती हैं? मिलती है। समय समय पर सारे टीचर्स आते हैं? हाँ आते हैं और पढ़ाई भी अच्छी है। क्या बेटा क्या कुछ समस्या लगता है आपको? कुछ समस्या? यहाँ पे पानी वगैरह की भी दिक्कत है, मतलब पानी नहीं मिलता और स्कॉलर भी नहीं। स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है? नहीं मिलती नहीं अभी। कितना हो गया स्कॉलरशिप? 3 साल। 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको? 3 साल से बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये हकीकत बताई है और यही कारण रहा है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है और वो हमें ये कह रही थी कि हमें लिखित में उनको परमिशन लेना पड़ेगी। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, धार। तो धार की आपने रिपोर्ट देखी जहां पर सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं की एक नहीं बल्कि काफी तस्वीरें सामने आई है। कुछ ऐसे हाल रायगढ़ के भी। रायगढ़ जिले में स्कूल यूनिफॉर्म वितरण, साइकिल वितरण जैसी योजनाओं की स्थिति तो ठीक है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जिले के अधिकांश स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने के लिए शेड तक नहीं है। मिड डे मील तैयार करने वाली दीदियों का वेतन भी 3 महीने से उन्हें नहीं दिया गया है। ऐसे में रायगढ़ शहर में मिड डे मील योजना का बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहे जाने वाले रायगढ़ शहर में भी सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील को लेकर कई समस्याएं सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला किरोड़ीमल नगर की। इस स्कूल को पूर्ववर्ती सरकार ने आत्मानंद स्कूल का दर्जा दिया था। आत्मानंद स्कूल के नाम पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का दावा भी शिक्षा विभाग करता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। स्कूल में 400 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाता है, लेकिन स्कूल में किचन शेड तक नहीं है। यहाँ समूह की दीदियाँ किसी तरह छप्पर के नीचे खाना बनाती हैं। भोजन तैयार करने के लिए रसोई गैस तक नहीं है। भोजन चूल्हे में तैयार किया जाता है। यहाँ खाना बनाने वाली दीदियों ने बताया कि एक बच्चे के पीछे उन्हें महज 8 रुपए मिलते हैं और तो और शासन से उन्हें 3 महीने का मानदेय भी अब तक नहीं मिला है। किरोड़ीमल नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ का आत्मानंद स्कूल है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल यह कहा जाता है। और मिड डे मील की पड़ताल हम करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है मिड डे मील की। ये दीदियाँ हैं, कौन से समूह से हैं आप लोग? दुर्गा महिला समूह। ये बताइए कब से खाना बना रही हैं आप? 2011 से। कितनी दिक्कत होती है? छोटी सी जगह है, ये बारिश हो रही है, देखिए यहाँ पे भी पानी टपक रहा है, तो कैसे करते हो आप लोग? हम लोग बहुत मुश्किल में खाना बनता है सर। क्या समस्या होती है ये बताइए। सर मतलब इसमें सीटा छाना है। हाँ। और पेमेंट को हम लोग को भी बढ़ाना है। 2000 में क्या होगा सर, महंगाई तो बढ़ गया है। अच्छा। कम से कम 5000 देना चाहिए, मतलब है ना। कितने बच्चों का खाना बनाते हो? 406 जन। एक बच्चे का कितना पैसा मिलता है? एक बच्चे का 800 कितना? 8 रुपये। इस समस्या को समझिए कि आप पोषण आहार की बात करते हैं, लेकिन जो राशि राज्य शासन दे रही है वो राशि इतनी कम है कि उस कम पैसे में आप बेहतर खाना उन बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। बसंतमाला शासकीय प्राथमिक स्कूल। यहाँ भी मिड डे मील तैयार करने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने अतिरिक्त कक्ष के एक हिस्से को भोजन तैयार करने के लिए दीदियों को दे रखा है। स्कूल में रसोई गैस भी नहीं है। जब भोजन तैयार होता है तो धुआं की वजह से छात्रों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो शासकीय स्कूल बसंतमाला की तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ये देखिए कि ये किरोड़ीमल नगर इलाके में बसंतमाला स्कूल है, वहाँ की तस्वीर है। और यहाँ भी लंबे समय से शेड निर्माण की मांग की जा रही है। मिड डे मील को लेकर यहाँ पे टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। एक अतिरिक्त कक्ष है, वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे मिड डे मील की गई है। मेन्यू में रोज़ ऐसे अलग अलग रहता है क्या क्या करते हो, सोम मंगल ऐसे कुछ बनते हैं। क्या क्या बनाते हो इसे बताओ। आलू चना, कोई दिन सोयाबीन की बड़ी। तो ये बताओ अभी कितना मिलता है खाने का जो पैसा बच्चों का क्या मिल रहा है एक बच्चे का? 5 रुपया। कितनी दिक्कत होती है ऐसे में फिर आप लोग को? हो रहा है दिक्कत सर, अब क्या करें। अब ऐसे बरसात के टाइम में धुआं में बना रहे हैं, लकड़ी में बना रहे हैं। तो गैस वैस नहीं मिलता क्या? शासन गैस चूल्हा तो देती थी ना रसोई गैस के लिए। तो काहे बनाते चूल्हा में। इस समस्या को समझिए कि रसोई के लिए इन लोगों को एक तो कक्ष नहीं है यहाँ पे, ये क्लासरूम के एक अतिरिक्त कमरे में ये किसी तरह से निर्माण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये धुएं की वजह से इनको महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती। शासकीय प्राथमिक शाला चमड़ा गोदाम। जूट मिल इलाके का यह स्कूल काफी पुराना है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कैंपस में पानी भरा होता है। एक कमरे में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल में एक किचन शेड तक नहीं है, तो वहीं बरामदे के एक हिस्से को किचन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। मिड डे मील यहाँ पे बनता है और दीदी जो है यहाँ पे तैयारी कर रही हैं, बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आप समस्या को समझिए कि इस बिल्डिंग में एक भी शेड नहीं है कि जहाँ पे भोजन का निर्माण किया जा सके। बरामदे को किसी तरह से जो है शेड के बदले इस बरामदे में एक हिस्से को किचन बनाया गया है और यहाँ पर मिड डे मील की तैयारी की जा रही है। और दीदी है, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन उसके पहले देखिए कि ये पूरी छत टपकती है, पूरा सीपेज यहाँ से हो रहा है। मुझे ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे खाना बना रही हैं? मैं 2011 से, हाँ 2011 से यहाँ मध्याह्न भोजन समूह चलाती हूँ, मिड डे मील वाला। और जब से मैं यहाँ लगी हूँ तब से हाल ऐसी है स्कूल। अच्छा, पर्याप्त फंड आ रहा है? कितना पैसा है उससे बन जाता है खाना? पर्याप्त है उतने पैसे में? इतना तो नहीं होता सर, लेकिन बच्चे हैं बोल के अब 5 रुपये 35 पैसे है उसमें। तो आजकल तो भजिया नहीं मिलता है एक प्लेट, तो 5 रुपये में बच्चे लोग क्या खिलाएं। मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं और मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि बच्चे को अच्छा खाना मिले, तो अपने तरफ से भी मैं दे देती हूँ। ये देखिए, आप इस बात को समझिए, ये तीसरा स्कूल है जहाँ पे ये बात सामने आई है। इसके पहले जो 2 स्कूलों में हम गए थे वहाँ भी दीदियों ने यही कहा, क्योंकि बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनके अपने बच्चे हैं, इसलिए वो किसी तरह से इतने कम खर्च में भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मिट्ठूमुड़ा। इस स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ऐसे में बच्चों को पास के प्राथमिक शाला भवन में शिफ्ट किया गया है। स्कूल में मिड डे मील तैयार करने तक के लिए जगह नहीं है। ऐसे में समूह की दीदियां 1 किलोमीटर दूर स्थित आंगनबाड़ी भवन में भोजन तैयार करती हैं और उसे लेकर 1 किलोमीटर पैदल चलकर इस स्कूल तक लाती हैं। जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की हकीकत और क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और सोनूमुड़ा का ये प्राथमिक शाला है। ये मिड डे मील का समय है, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। अभी जानकारी मिली कि ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है। ये बताइए, भोजन बन गया है आप लोग का? मिड डे मील बन गया। क्या बना है आज भोजन में? आलू का सब्जी और चना। अभी आप लोग क्या यहाँ कैसे करोगे भोजन के लिए? कहाँ लेके जाओगे? जाना पड़ता है। कहाँ लेके जाएंगे? सोनूमुड़ा स्कूल पर। स्कूल यहाँ से कितना दूर पड़ता है? कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ये आप समस्या, तो 1 किलोमीटर तक आप इसको लेके जाएंगे रोज? तो कितने लोगों का खाना बनता है? 40। और बच्चों के मिड डे मील का टाइम हो गया है और ये देखिए कि बच्चे जो हैं वो मिड डे मील इन्होंने शुरू कर दिया है। मध्याह्न भोजन इनका चल रहा है। मेनू भी काफ़ी अच्छा है, दाल चावल सब्जी इनको दी जा रही है। सवाल तो बहुत उठाए जाते हैं भोजन की गुणवत्ता को लेकर, योजनाओं में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको लेकर, लेकिन उसकी तह तक जाओ तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में। अगर सरकार राशि बढ़ाती है योजनाओं में, अगर सरकार गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय पर मानदेय देती है, तो कहीं ना कहीं मिड डे मील जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें नहीं आएंगी। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो मिड डे मील की क्या हाल है? अविनाश पाठक की आपने ये रिपोर्ट देखी। रायगढ़ के अलग अलग स्कूलों में हम पहुंचे और वहां पे हमने देखा कि हाल बेहाल है और कुछ ऐसे ही हाल हमने धार में भी देखे। रवि हेमरा सिसोदिया ने वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाई और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश पाठक रायगढ़ से और निहारिका हमारे साथ धार से लाइव जुड़ी हुई है। अविनाश, जरा आप बताइए, जब आप रायगढ़ के अलग अलग स्कूलों में पहुंचे तो किस तरह की वहां पर स्थिति थी? जिम्मेदारों से भी आपने बातचीत की? जब बाकायदा मेन्यू सेट है कि हर दिन हमें क्या देना है बच्चों को, क्योंकि उन्हें पोषक तत्व मिलेंगे तभी वो आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या बच्चे ऐसे आगे बढ़ पाएंगे? अविनाश, देखिए, इस बात में 2 बातें कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन ये दावा करता है कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा रहा है,
पिछली सरकार में 55 करोड़ रुपए जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए दिए गए, लेकिन आखिरकार स्थिति ये है कि भवनों में किचन सेट तक नहीं है। जो दीदियां हैं खाना बनाने वाली, वो सेट नहीं है। 1-1 किलोमीटर दूर खाना बनाने के बाद स्कूल तक का सफर कर रही है। ये शहर जो मुख्यालय है वहाँ की तस्वीर है, गाँव की क्या स्थिति होगी इसको सोचिए। दूसरी बात, जो बार बार दीदियां इस बात को कह रही कि हम गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो प्रति बच्चा जो शासन राशि दे रहा है, आप सोचिए कि 5 रुपए 35 पैसे में कैसे एक बच्चे का पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है, सभी मीनुओं को पालन करते हुए। उसमें अंडा भी शामिल है, उसमें खीर भी शामिल है, उसमें पूड़ी भी शामिल है। इसी तरह अगर मिडिल के बच्चों की बात करें, लगभग 8 रुपए कुछ पैसे जो है वो मिडिल के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को मिलते हैं। यही है कि आखिरकार इतने कम पैसे में भोजन की गुणवत्ता कैसे हो। दूसरा कि अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो फिर आप बेहतर शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। जिला मुख्यालय की ये तस्वीर है तो आप सोचते हैं कि ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। बार बार जब I-24 स्कूलों में पहुंची तो जो वहाँ के स्टाफ थे, वहाँ के बच्चे थे, वहाँ की दीदियां थी, वो यही बात कह रही थी कि आप जर्जर कमरे हैं उनसे निजात दिला दीजिए, हमें टीचर दिलवा दीजिए, भवनों को ठीक करा दीजिए, भोजन की गुणवत्ता सुधार दीजिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। इसीलिए वजह से हम सरोकार में बार बार स्कूलों की दशा को उठा रहे हैं। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही है। तो ये हो रहा है, जो दीदियां खाना बनाती हैं 2000 रुपए महीने उन्हें मिलता है, लेकिन 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। तो कैसे आखिरकार भोजन की गुणवत्ता होगी, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता होगी। शिक्षक जो है उनकी संख्या काफी कम है, भवनों की स्थिति काफी जर्जर है, कहीं ना कहीं व्यवस्था का बुरा हाल है, खासतौर पर रायगढ़ जिले में। जी बिल्कुल राजेश, एक नहीं कई सवाल खड़े होते हैं। अब हमारे साथ निहारिका भी जुड़ चुकी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। निहारिका, धार के अलग अलग स्कूल हम पहुंचे और देखिए जैसे कि हमारा उद्देश्य है कि सरोकार स्कूलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों को एक कच्चे मिट्टी की तरह बच्चे होते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर शेप दिया जाए ताकि करियर में वो आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे। धार के अलग अलग स्कूलों के कैसे हाल आपने देखे निहारिका, बताइए। जी, आपको बता दूं आकांक्षा, धार में करीब 5 स्कूलों में IPC 24 की टीम जो है वो पहुंची थी और ऐसे में वहां की सच्चाई जो है वो हमारे सामने आई थी। 5 स्कूलों में से केवल 1 स्कूल था जिसका खाना हम एवरेज रेटिंग दे सकते, लेकिन बचे हुए जो 4 स्कूल थे उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। जहां पर खाना बन रहा था वहां पर भी IPC 24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तब पाया कि वहां की हर एक छत से, हर एक दीवार से पानी रिस रहा है। उसी के साथ में वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कीड़े वहां पर घूम रहे हैं, चूहे वहां पर घूम रहे हैं और इसी के चलते वो जो पूरा स्टॉक जहां पर रखा जाता था वहां की स्थिति बेहद गंभीर पाई गई थी। वहां के लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि वे लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें सर पर कुछ ना कुछ रख कर, चाहे फिर प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, वो रख कर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ना केवल उनके ऊपर पानी गिरता है बल्कि जो खाना बन रहा होता है उसके अंदर भी कीड़े मकोड़ों के साथ पानी जो है वो आए दिन गिरता रहता है और उसके चलते खाना जो है वो भी खराब होता है और ऐसा खाना खाने के बाद आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसी के साथ में जो अन्य स्कूलों तक IPC 24 की टीम पहुंची, वहां पर यह पाया गया था कि जो भी मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना डिसाइड होता है वो खाना कभी भी बच्चों को नहीं दिया जाता है। जिस दिन IPC 24 की टीम वहां गई थी तो वहां पर एक हरी सब्जी के साथ दाल, रोटी और चावल बनने थे, लेकिन वहां पर केवल दाल और रोटी बनी थी, जिसकी जो स्थिति थी वो भी सही नहीं थी। रोटी जो थी वो बासी नजर आ रही थी और ऐसे में वो खाना जब बच्चे खाते हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है बीमारी होती है, उन लोगों के पेट में इन्फेक्शन होता है और इसी के चलते जो बच्चे हैं वो आए दिन बीमार हमें देखने को मिलते हैं। 5 स्कूलों में से केवल 1 स्कूल की हालत जो थी वो थोड़ी सी ठीक पाई गई थी और ऐसे में जो बच्चों से वहाँ पर बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ की स्थिति दयनीय है। बच्चे कई दिन खाना नहीं खाते हैं, खाना आए दिन वेस्ट होता है और उसको एक स्कूल का जो ग्राउंड है वहीं पर उस खाने को फेंक भी दिया जाता है, जिसके चलते वहीं पर कीड़े जो है वो भी पैदा होते हैं और वही कीड़े फिर बच्चों को परेशान करते हैं। तो आकांक्षा, आप देख सकते हैं धार की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है। धार एक वो शहर है जो इंदौर के काफी करीब है और ऐसे में वहां से कई बच्चे इंदौर जरूर आते, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं वे लोग धार में ही पढ़ते हैं। लेकिन धार की स्थिति उनके लिए कितनी दयनीय है, कितनी खतरनाक है, कितनी गंभीर है। वही बात है निहारिका कि लगातार ये बात कही जाती है कि शहर के और विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन बच्चों तक ठीक से शिक्षा पहुंच जाए तमाम सुविधाओं के साथ, वही बहुत बड़ी बात है। आप बने रहिए। अविनाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ओपी चौधरी भी रायगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े सांसद विधायक रायगढ़ से हमें मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी रायगढ़ की स्थिति हम देख रहे हैं स्कूलों की कैसी है। आपने मिड डे मील की तस्वीर दिखाई, लेकिन जो दूसरी योजनाएं हैं क्या वो रायगढ़ के इन तमाम सरकारी स्कूलों में ठीक तरीके से संचालित हो रही हैं? क्या बच्चे निष्फिक्र होकर के स्कूल जा पा रहे हैं? क्या उन सब चीजों से वो लोग सेटिस्फाइड है कि हाँ यहाँ पर मिड डे मील तो ठीक है लेकिन दूसरी योजनाएं हमें अच्छे से मिल रही है?
देखिए, शासन की 2-3 प्रमुख योजनाएं हैं जिसको लेकर ये बेशक तौर पर ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जिले में उन योजनाओं का संचालन काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। एक अच्छी बात यह है कि जिले में गणवेश वितरण है वो लगभग 100% हो चुका है। सरकारी स्कूलों में जो साइकिल वितरण की बात है वो भी लगभग 90 से 95% स्कूलों तक साइकिल, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना होती है, वो पहुंच चुकी है। तो किताबों की बात करें, किताबों का वितरण इस बार रायगढ़ जिले में हुआ है। शायद ये भी वजह है कि वित्त मंत्री इस जिले में है, सीएम चाहे क्योंकि इस क्षेत्र से आते हैं, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो फिलहाल अगर बड़ी योजनाओं की बात करें तो इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो मुख्य योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन तो बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं यही कहूंगा कि रायगढ़ जिला जो है इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पीछे है। अभी भी स्कूल है, लगभग 2000 से अधिक स्कूल भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। मिड डे मील को लेकर बार बार शिकायतें आ रही है कि मानदेय नहीं मिल रहा है, गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम है, जो बच्चों को मिलनी चाहिए उतनी गुणवत्ता नहीं हो पा रही है। मीनू का पालन सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है, मेन्यू का पालन, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ी वजह है, जो दीदियां बार बार कह रही कि महंगाई की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही है। स्कूल प्रबंधन भी शायद इसी वजह से दबी जुबान से दीदियों को उन्होंने ये करके रखा है कि आप अच्छा खाना खिलाइए, भले शायद मेन्यू का पालन न करें। और यही वजह है कि मेन्यू का पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन खासतौर पर मैं बार बार कहूंगा कि मिड डे मील को लेकर शिकायतें बहुत है और उसको बेहतर करने की जरूरत है। वाकई बेहतर करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे हाल धार के भी, निहारिका, बीते दिनों हमने एक खबर देखी थी कि एकलव्य स्कूल में इतना खराब क्वालिटी का मिड डे मील दिया गया कि कई लोगों को बड़वानी तक रेफर करना पड़ गया था, कई छात्रों की तबीयत इतनी खराब हुई। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि अभी भी ऐसे हालातों में वहां पर मिड डे मील तैयार हो रहा है कि कभी भी कोई भी बच्चा बीमार हो सकता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यदि लापरवाही बढ़ती जा रही है तो ये कितना घातक साबित हो रहा है। फिर भी जिम्मेदार देख नहीं रहे हैं, मौन बैठे हुए हैं। आप जब वहां पर पहुंचे तो उनका क्या कहना है, ये स्थिति कब सुधरेगी निहारिका? देखिए, जब उनसे बात की गई और उनसे स्थिति के बारे में पूछताछ की गई तो कई जो फैकल्टीज थी या कई ऐसे जिम्मेदार थे जिन्होंने अपना पल्ला झाड़कर पूरी बात सरकार के ऊपर रख दी और साथ ही में महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना दिया कि महंगाई ही वो कारण है जिसके चलते यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस तरह से वो छत रिस रही है, वहाँ से कीड़े बच्चों के खाने में गिर रहे हैं, जहाँ पर खाना बन रहा है जिसे हम किचन कहते हैं, वहाँ की जब स्थिति की बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि कई बार हमने शिकायतें लगाई है, कई बार सरकार को कहा है कि उस जगह की मरम्मत होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वे लोग आज तक उस जगह की मरम्मत नहीं कर पाए। इसी के साथ में जब एक गौर फरमाने की बात यह है कि अब वहाँ से एक राज्य मंत्री जो है वे भी हैं और ऐसे में वहाँ की जो नई सरकार अभी जो बनी है, जो नए लोग वहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, उनका ध्यान भी यहाँ पर आकर्षण करने की जो कोशिश है वो की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी भी तरह का सपोर्ट जो है वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है। जितने भी स्कूल हमने आपको दिखाए हैं आकांक्षा, ना केवल ये बल्कि जो बचे हुए स्कूल हैं उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है, जिसके चलते यहाँ पर काम होना बेहद ज़रूरी है। जिम्मेदारों से लगातार वहाँ पर पूछताछ की गई तो उन्होंने यही कहा कि सरकार द्वारा प्रॉपर फंडिंग नहीं की जा रही है, जिसके चलते वे लोग बच्चों के लिए जो एक तो शिक्षकों की कमी निहारिका, दूसरी तरफ मिड डे मील ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद सवाल उठाते हैं कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते क्यों नहीं, जो मजबूर है सिर्फ वही बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे हैं। स्थिति साफ बयां यहां पर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका अविनाश, आपने हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। अब देखते हैं कि जिम्मेदार इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही। देखिए, हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा धार पहुंची थी, उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई, अविनाश पाठक ने भी रायगढ़ से तस्वीरें दिखाई है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अच्छे मिड डे मील आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाता, इस कारण बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता, खराब मिड डे मील के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्वच्छता नहीं रहती तो उस कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताबें नहीं मिल पाती तो बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। इसके साथ स्कूलों में अव्यवस्था से छात्रों को काफी परेशानी होती है। कुछ सरकारी स्कूल है वहां पर टीचर नहीं है, और इन तमाम परेशानियों के बीच जो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं उन्हें ठीक से पढ़ाई नहीं मिल पाती, और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के हाल इतने बेहाल हैं। लेकिन आज हमने आपको रायगढ़ और धार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई, कैसे स्कूलों के हालात है ये दिखाई है। लेकिन वीकेंड में हम इन तमाम जगहों के जिम्मेदारों से भी बात करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर हालात कब बदलेंगे। फिलहाल सरोकार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए पंचायती छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास डिबेट। नमस्कार।